नमस्कार दोस्तों, ट्रू हॉरर मिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जंगल में मिलने वाले स्टेयर्स की एक सच्ची घटना, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह एक सच्ची घटना है। पिछले साल मेरे दोस्त क्रिश्चियन ने मेरी जॉब ढूंढने में मदद की, जिसमें मुझे फॉरेस्ट रेंजर के साथ खोए हुए लोगों को ढूंढने में उनकी मदद करनी होती थी। अक्सर उस एरिया में लोग गायब हो जाया करते थे। यह किसी को नहीं पता था कि इसका कारण क्या था। मेरी जॉब का पहले दिन था। मुझे एक छोटी लड़की को ढूंढने में मदद के लिए बुलाया गया। जब हम उस एरिया में ड्राइविंग कर रहे थे, क्रिस्टियन ने मुझे कहा, इस जंगल में बहुत सारी अजीब चीज़ें हैं जो कि इस जगह की नहीं लगती, जो तुम्हें आगे देखने को मिलेंगी। मेरा मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन चीज़ों के पास बिल्कुल भी मत जाना। मैंने पूछा, जैसे क्या? उसने कहा कि मुझे उसके बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें यह सब वार्निंग के तौर पर बता रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ या जगह दिखाई दे जो कि तुम्हें बिल्कुल भी इस जगह की ना लगे, तो उसके पास बिल्कुल मत जाना। मैं अपनी जॉब से पहले इस जंगल में कभी नहीं आया था। मैं तो इस जॉब को सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। मुझे लगा कि क्रिश्चियन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जंगल एक ऐसी जगह है जहां पर किसी को भी आसानी से डराया जा सकता है। जब हम उस जगह पहुंचे, वहां पर पहले से ही लगभग 20 लोग मौजूद थे, जो कि उस छोटी सी बच्ची को ढूंढने के लिए वहां पर आए थे। उसके माता पिता के अनुसार वह अचानक ही गायब हो गई थी। उनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि वह कहाँ जा सकती है। वे वहां पर कैंपिंग के लिए आए थे। हम लोगों ने 5-6 लोगों के कुछ ग्रुप बनाए। जिस ग्रुप में मैं था, हमने एक रिवर के पास ढूंढने का सोचा, जो कि वहां से लगभग 1 मील की दूरी पर थी। रास्ते में मैंने अपने ग्रुप के लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों ने कभी यहाँ पर कुछ ऐसा देखा है जो इस जगह का ना लगता हो, जैसा कि मुझे क्रिश्चियन ने बताया था। सभी ने मेरी तरफ एक अजीब सी नज़रों से देखा। तभी जैक्सन बोला, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, क्या तुमने सच में अब तक यहाँ कुछ अजीब नहीं देखा? मैंने कहा, नहीं, मैं पहली बार यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या कोई अपनी बात मुझे बताना चाहेगा कि उन्होंने यहाँ पर कुछ अजीब देखा हो। तभी जैक्सन ने कहा एक ऊंची स्वर में कि कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वे सब डरे हुए हैं। मैंने मूर्खता से जैक्सन से पूछा कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे, जिस बात ने तुमको डरा रखा हो? जैक्सन ने कहा, नहीं, उस छोटी बच्ची को खोजने पर ध्यान दो। मैंने अपना सिर हिलाया और रास्ते में चलते चलते उस छोटी सी बच्ची को पुकारने लगा। मैंने अपने ग्रुप के लोगों से पूछा कि आप उस बच्ची एलिसन के बारे में और क्या जानते हैं। सभी ने अपना सर ना में हिलाया, जैक्सन के अलावा। जैक्सन ने कहा कि वह 10 साल की है और उसके पेरेंट्स ने कहा था कि वह आसानी से उधर उधर कहीं नहीं जाती। जिस स्थान पर हम सब लोग मिले थे, वहीं पर ही यह मुझे उसके पेरेंट्स ने बताया था कि एलिसन ने वाइट शर्ट पहनी हुई थी और पीले रंग की पैंट। तभी मैंने उसी अनुसार उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया, पर हमें वहां पर वह कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। हम नदी के पास रुके और चारों ओर देखने लगे और विचार करने लगे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। हमने निश्चय किया कि हमें ब्रिज को पार करना चाहिए, जो कि बिल्कुल नदी के ऊपर ही था। जैसे ही हम ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचे, तभी हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हम सभी लोग उस आवाज़ की तरफ भागने लगे। बाकी दूसरी तरफ जा रहे थे जिस तरफ से हम आए। मैंने पूछा कि तुम सभी लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमें उस तरफ से आवाज़ सुनाई दी है। सभी लोग अलग अलग रास्ते पर जाने लगे। मैंने ऐसा बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया था, पर मुझे उस बच्ची को ढूंढने के लिए पैसा मिला था, इसलिए मैं भी उस डायरेक्शन में चला गया जहाँ से मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई थी। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे सामने एक पुराने पत्थरों से बनी सीढ़ी थी। वह ऊपर की ओर जा रही थी। वह सीढ़ी ऐसी थी जैसे किसी आम घर में होती है। उसके ऊपर वाइट कारपेट बिछा हुआ था। मुझे लगा मेरी आंखें मुझसे कुछ धोखा कर रही हैं, तो मैंने चश्मा उतारा और उसका लेंस साफ किया और मैंने वापस उसको लगाया, पर सीढ़ियाँ वही की वैसी ही थी, पर अब उसकी सभी पैड़ियाँ पीले रंग की हो चुकी थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इनका रंग तो बिल्कुल ऐसा ही है
जैसा कि एलिसन के कपड़ों का था। और यह सीढ़ियाँ जंगल में आखिर क्या कर रही हैं? फिर भी मुझे लगा कि क्या यह सच में है, तो मैंने एक पत्थर उठाया और उस पर दे मारा। पर यह एक अच्छा आइडिया नहीं था। वह पत्थर वापस तेजी से मेरी ओर आया और मेरे पैरों पर जोर से लगा और मैं नीचे ज़मीन पर गिर गया। मुझे लगा कि जैसे मेरे पैर टूट गए हो। और मुझे याद आया कि क्रिश्चियन ने मुझे ये बोला था कि उनके पास नहीं जाना है। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि वह वहीं पर ही है और मैं भागा हुआ सीढ़ियों के पास चला गया और तेज़ी से चिल्लाया कि एलिसन कहाँ है। पता नहीं क्यों उन सीढ़ियों से कुछ कहने की उम्मीद कर रहा था। मैं उन सीढ़ियों को घूर रहा था और देखे जा रहा था जैसे कि वह मुझसे कुछ कहेगी। तभी मेरे मन से आवाज़ आई कि भाग यहाँ से। मैं वहाँ से दूर जाने लगा। तभी मुझे क्रिश्चियन का एक मैसेज आया, क्योंकि वहाँ पास में ही एक सेल टावर था जिससे मुझे थोड़ा बहुत सिग्नल मिल गया था। उसमें लिखा था कि तुम कहाँ पर हो और तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं हो। मैंने कहा कि हम सभी ने अलग अलग जगहों से कोई आवाज़ सुनी थी, पर क्रिश्चियन ने मेरी बात पर बिलीव नहीं किया। मैंने उनको सीढ़ियों के बारे में बताया। उसने कहा, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? यार, मेरे सामने बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तुम मुझे बताओ कि तुमने उनको छुआ तो नहीं है ना, और जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने देखा सीढ़ियाँ अभी भी वहीं पर थी। मैं सोचने लगा कि मेरे ग्रुप के सदस्यों ने भी मेरे जैसी ही सीढ़ियाँ पहले भी देखी होंगी और उन्होंने वापस जाने के बजाय उन सीढ़ियों को जरूर छुआ होगा और उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ होगा। रास्ते में मैंने क्रिश्चियन से पूछा कि अगर कोई उन चीज़ों को छूता है तो उनके साथ क्या होता है। उसने कहा कि अक्सर लोग खो जाते हैं और जो मिलते हैं उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। मैंने पूछा अगर मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहूँ तो। क्रिश्चियन ने कहा जा चुकी हैं। मैंने कहा जा चुकी है मतलब? तब तक हम वहाँ से कुछ ही दूर पहुँचे थे और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सच में वह सीढ़ियाँ नहीं थी। मैंने पूछा कि तुमको कैसे पता कि वह वहाँ पर नहीं है। क्रिश्चियन ने कहा मुझे लगता है कि वह गायब हो जाती हैं जब वह किसी खोए हुए व्यक्ति का भाग्य निश्चित कर देती हैं, जो कि तुम उनको कह सकते हो आत्मा या कोई ताकत। फाइनली हम उस जगह से दूर पहुँच चुके थे जहाँ से हमने खोज की शुरुआत की थी। हम वहाँ पर आ चुके थे। हर कोई वहाँ पर था, लेकिन जैक्सन वहाँ पर नहीं था। हमने कुछ घंटों तक उसका इंतज़ार किया। शाम होने जा रही थी। तभी हमने कुछ दूरी पर जैक्सन को आते देखा। उसके बगल में एलिसन थी। उस लड़की ने अभी भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसा कि हमें बताया गया था। उस बच्ची ने आते ही कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसके माता पिता ने उससे पूछा कि वह कहाँ चली गई थी। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ कैसे पहुँची। मैं बस अचानक ही उस जगह पर पहुँच गई थी, जैसे कि वह टेलीपोर्ट हो गई हो। जैक्सन ने उसे नदी के किनारे पेड़ पर बैठा हुआ पाया था। एलिसन ने जैक्सन से पूछा था कि क्या तुमने भी वह चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। जैक्सन ने कहा कि क्या वह तुम्हारी आवाज़ नहीं थी। एलिसन ने कहा नहीं, वह मेरी आवाज़ नहीं थी, पर जिसकी भी वह आवाज़ हो, भगवान करे वह सही सलामत हो। जैक्सन ने जाने से पहले मुझे यह बात बताई। यह बात सुनकर मैं सहम गया। जैक्सन ने मुझसे कहा कि यह कैसे हो सकता था कि 7 लोगों को एक ही समय पर अलग अलग जगह से आवाज़ सुनाई दी हो। यह कहकर जैक्सन अपनी पुलिस की कार में बैठा और वहाँ से चला गया। पर मेरे दिमाग में यह सवाल आज तक घूम रहा है कि आखिर वह आवाज़ किसकी थी।